जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। तो इनकी सूरत हाल ये हो चुकी हुई है। और मसला ये है, देखें, आप तो हमारे उस्तादों में से ही हम कहेंगे, हमने आपके तबसरे सुन सुन की जो है ये थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स को समझा है। असल में एक हफ्ते से आप देखें तो हुकूमत निशाने पे आई हुई है, और वो आई भी थी उसकी माशी कारकर्दगी पे। और इस दफा जो निशाने पे आई उसकी बुनियादी वजह जो है, पीटीआई ने उसको निशाने पे नहीं लिया। बेशक लिया हमने, जो आईएमएफ की रिपोर्ट आई थी बड़ी, जो चार्जशीट कह रहे, उसके बाद हुकूमत के लोगों ने ही जो है ना एक दूसरे पे इल्जाम तराशे शुरू कर दिए। गवर्नर स्टेट बैंक, फिर उसके बाद प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर, फिर उसके बाद एसआईएफसी में जनरल साहब। तो ये आपस में जिसे कहते हैं गुत्थम गुत्था होना शुरू हो गए, और वो बात आगे बढ़ना शुरू हो गई। फिर उसकी लीड अगली जो है प्राइवेट सेक्टर ने ले ली, और एफपीसीसीआई वाले सामने आ गए। फिर पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की जो इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस थी, वहां पे जो है ये बातें शुरू हो गई। फिर आए दिन जो है कंपनियां जो जा रही थी आ रही थी, ये तमाम चीजें थी। ये शोर इतना मच गया, और आपको पता है वो सबसे आसान जो है वो है पीटीआई, गवर्नर राज, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, इमरान खान साहब। 3-4 दिन पहले अफवाह उड़ा दी कि जी इमरान खान साहब की तबीयत की बात आपने देखा होगा कि डाइवर्ट करें। फिर उसके बाद ये जो है मुलाकातें नहीं। फिर ये जो कल एकदम मुझे बताए ना, संडे वाले दिन एकदम 6 नाम जो है, वजीर आजम भी पता नहीं 6 दिन से मुल्क से बाहर है, 5-6 दिन से। वो 6 नाम कहाँ पे तजवीज हो गए, किसने कर दिए, कहाँ से आ गए, तो आप खुद समझदार हैं। फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह कल ही जो है उन 6 में से 3-4 नाम तो सामने आगे हाथ जोड़ के थी, अल्लाह दे वास्ते आप जानो आपका काम जाने, ठीक है ना। तो आज वो अपने स्टेटमेंटों से भी लेफ्ट राइट हो रहे थे। मैं सुन रहा था आजिम नजीर तारड़ साहब को कि जी ये मार्शल्लाह नहीं होता, ये आइन वो आइन पढ़ा रहे थे हमें। तो अभी तो फिलहाल सूरत हाल ऐसा लग रहा है कि गवर्नर राज जो है इस्लामाबाद में लगने वाला है, जो इन्होंने ब्लंडर मारा है। तो अभी तो अपनी फिक्र करें, पहले हमारी फिक्र छोड़ें। बहरहाल तो ये कोई बईद नहीं है। माजी में भी, माजी करीब में काफ़ी ऐसे फैसले हुए हैं जो हमारा ख्याल था कि सियासी मंतक कहती थी कि नहीं करने चाहिए, मगर किए गए। तो मगर मैं ये खबर देता जाऊं कि मेरी इतला ये है कि पीपल्स पार्टी के अंदर जो है उनको ये डर है कि अगर ये हमने ये राह खोल दी तो कल को सिंध के अंदर भी गवर्नर राज लग जाएगा, वो हमारे साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है। नून लीग नहीं चाहती कि कुंडी साहब को, पीपल्स पार्टी के गवर्नर को वो इख्तियारात दिए जाएं कि जी वो पहले ही उनके लिए दर्द सर आपस में कोलिशन के मसाइल रहते हैं, पंजाब में भी रहते हैं और बाकी जगहों पे भी। जेयूआई कह रही है कि जनाब अगर हमारा अगर गवर्नर लगे तो तब समझ आती है, वरना हम क्यों सपोर्ट करेंगे। सो इंटरनल मसाइल हैं, मगर फिर भी पाकिस्तान में जिस तरह पहले गैर मंतकी फैसले हुए तो हो तो सकता है। लीगली वो बड़े कंफर्टेबल हैं क्योंकि अब आईनी अदालतें आ गई हैं, तो माजी में जिस तरह वो पहले बाउंस बैक कर जाता था शायद अब ना हो। सर मैं आपको एक बात बताऊं, वो बिल्कुल सारी बातें इक्तदार का तो आपको पता है ना, पाकिस्तान में तो हवा से अल्लाह माफ करे। ये पीटीआई की जो है ये मजाक भी उड़ाते हैं कभी कभार। ये पता नहीं किस तरह की पार्टी है कि अपनी बनी बनाई हुकूमतें जो है तोड़ देते हैं, जो आपने पिछली दफा आपके सामने हमने पंजाब की भी दी और दूसरी जगहों की भी दी, फिर इस्तीफे भी दिए असेंबली से। हमारे अलावा तो इस वक्त जो है ना हर एक की राल टपकी होती है और जबान निकाल के घूम रहे होते हैं कि बस कोई मौका मिले, चाहे फॉर्म 47 से मिले, चाहे उससे मिले। तो ये तमाम बातें आपकी ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये नानी अम्मी का वेड़ा नहीं है कि यहाँ आके जो है ना खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कोई आएगा और उसको चला जाएगा। ये जो है ना पाकिस्तान का जिसे कहते हैं सबसे मुश्किल हार्ड तरीन एरिया है, और यहाँ पे जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जो पीटीआई जिस तरीके से चला रही है, ये हमारे अलावा हमारे भाई ने तो ये चल रहा है, वरना तो आपके सामने बलूचिस्तान के हालात भी, ठीक है ना। तो ये सिर्फ इनकी खामख्याली है, और ये हम पाकिस्तान की एक फेवर कर रहे हैं यहाँ पे हुकूमत करके, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा को आज भी जो जोड़ के रखा हुआ है, असेंबल करके रखा हुआ है, ये पीटीआई की कामयाबी है। वरना तो आप बाकी तमाम सूबों में देख लें कितनी डिसइंटीग्रेशन हो चुकी हुई है, चाहे वो बलूचिस्तान है, लोगों के अंदर कितना फर्क। खैबर पख्तूनख्वा एक ऐसा सूबा है
जिसमें सब एक पेज पे है, आवाम की बात कर रहा हूँ। और आज आपने देखा, मैं अपनी ऑपोजिशन को भी क्रेडिट दे देता हूँ, आज असेंबली में एनएफसी की जब बात हुई तो तमाम ऑपोजिशन एक तरफ एक साथ खड़ी हो गई कि हम खैबर पख्तूनख्वा के एनएफसी के हक के लिए आपके साथ खड़े हैं। और उसमें पीपल्स पार्टी भी थी, नून लीग भी थी। तो मैं पिछले दिनों जो आप लोगों के यहाँ जिरगा हुआ उसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी, तमाम पार्टी शामिल हुई। केपी का एक मिजाज डिफरेंट है कि वो सूबे की वफाक और सूबे की मामलात में सूबे के साथ खड़े होते हैं, तमाम पार्टीज खड़ी होती हैं, उनकी एक ये रवायत रही हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो ये सिर्फ तवज्जो हटाने की बात है, ये माशी जो क्राइसिस हुआ वह है, और उसके ऊपर ये जो नया जो 27वीं तरमीम को इम्परफेक्टली और जिस तरह इन्होंने मैन हैंडल किया है, ये तमाम चीजों को डाइवर्ट करने के लिए। और ये जो बम फटा है जो आईएमएफ की रिपोर्ट से जो चार्जशीट आई है, हुकूमत समझ नहीं पा रही, उसमें जो है ये बौखला गए हैं। और ये 3-4 जो है, कभी कहता है कोई कि जी वो सिर्फ ऑप्शन है, कोई क्या कहता है, ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। और मुझे मुजम्मिल ये समझाएं, मैं समझना चाहता हूं कि एक जनरल एक जो सियासी मंतक है कि आप ये आईएमएफ ये कह रही है, तमाम दुनिया ये कह रही है कि आपको लार्ज स्केल रिफॉर्म्स ड्रास्टिक किस्म के करने चाहिए, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से यहाँ इन्वेस्टर नहीं आ रहा, लोकल इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा, बाहर के दौड़ रहे हैं यहाँ से। ये जो मजीद ये आप जो कह रहे हैं कि इस वजह से ये खैबर पख्तूनख्वा में सोच रहे हैं गवर्नर राज लगाने का, उससे तो सियासी मंतक कहती है कि इंस्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। ये तो इनकी क्या सोच क्या है इसके पीछे? नहीं, मैं यही तो आपको कह रहा हूं कि इनको भी पता है कि ये इनके हाथ, इनके बस की बात नहीं है, लेकिन इनके ऊपर इतने बड़े चार्जशीट आ गए, इनकी नाअहली पे इतनी ज्यादा बातें होना शुरू हो गई हैं, इनकी इनकॉम्पिटेंसी की इतने मसले आने शुरू हो गए हैं। इन्होंने सिर्फ ये एक नारा लगा दिया। आप ये कहते हैं ना, नारा लगाने में क्या जाता है, ठीक है ना, नारा लगा दो ताकि हमारे ऊपर से कैमरा हटे, हमारे ऊपर पे तबसरे होना ना शुरू हो जाए, हमारे मसाइल जो है उसको और डीप डाउन जो है उसको एक्सप्लोर करना ना शुरू कर दिया जाए। तो ये सिर्फ मैं बता रहा हूं ना। आमिर साहब मुझे एक बात बताएं, संडे वाले दिन 6 नाम, जब वजीर आजम नहीं, 6 नाम में से 4 नाम कल ही आ गए सामने के जी हमने तो कोई ना बात है ना चीज है ना कोई ऐसा इरादा है। और आज हुकूमत भी बैक ट्रैक कर रही है, इधर लेफ्ट राइट हो रही है, भाग रही है। बेसिकली जो कहने का मतलब ये है कि स्पॉटलाइट है ना जो इस वक्त इनके ऊपर आ चुकी हुई है, और वो इस तरीके से आ चुकी हुई है कि इससे ये निकल नहीं पा रहे। तो ये चाह रहे थे कि कुछ वक्ती तौर पे रिलीफ मिल जाए, कोई हम उस तरह ये खामोशी करवा दें इस चीज को। शुक्र है अब तो थोड़ा सा मीडिया भी खुला है। मैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों पे ये एहसान किसने किया हुआ आजकल, वरना तो आप लोग भी इतनी खुल के बातें नहीं करते थे जितनी मैं देख रहा हूँ पिछले 8-10 दिन। मैं जो है हमारा, हम वैसे हम कोशिश करते रहे हर दौर में करते रहे हैं, मगर उसकी मैं वजह बता देता हूँ। जनरल मीडिया की जो आप कह रहे हैं, बल्कि पूछना चाहता हूँ कि जब आईएमएफ के बाद SIFC भी कह दे कि जनाब बिल्कुल ये गवर्नेंस के मसाइल हैं और ये डिलीवर नहीं गवर्नमेंट कर पा रही, जब तक ये जो बुनियादी बातें जो आप, मैं और तमाम तबकात लोकल और इंटरनेशनल कह रहे थे, जब वो कहना शुरू हो जाए तो हमारे लिए तो हम तो उनकी सिर्फ हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि थोड़ा सा तो मतलब यहाँ पे भी कुछ चेंजेस हैं कि आप लोगों को भी इजाजत हो गई है हाँ में हाँ मिलाने की ना, वरना तो वो हाँ में हाँ मिलाना भी जो है एक मुसीबत हो जाती है। चलिए टचवुड, मुजम्मिल साहब अब ज्यादा बात नहीं करते इस बारे में, रहने देते। नहीं नजर ना वो कह रही है लगाते, मगर सवाल ये है कि क्या ये जेन्युइनली एक मसला है कि ये पहले वर्ल्ड बैंक ने कहा, उसके बाद पॉवर्टी की रिपोर्ट आई, बेरोजगारी की रिपोर्ट आई, और तमाम ही अभी जो है इन्वेस्टमेंट के हवाले से ख़ास तौर पे बहुत बड़ी रिपोर्टें आ रही हैं और यहाँ के लोग जा रहे हैं। और IMF ने कह दिया, अभी ये बिजनेस काउंसिल की मीटिंग में जिस तरह आप कह रहे हैं, SIFC के जनरल साहब ने भी एंडोर्स कर दिया। तो क्या मसले का हल निकाला जाएगा या ये चलाकियाँ की जाएंगी कि जी यूँ के इसके साथ पॉलिटिक्स की जाएगी? देखिए बात यह है कि पॉलिटिक्स, अब असल में पॉलिटिक्स ऑफ सर्वाइवल की जाएगी, ठीक है ना। अभी तो ये है ना कि ये सारे एक थे ना,
चाहे वो आप ये कह लें कि नून लीग थी, पीपल्स पार्टी थी, तमाम पार्टियां थी, फिर हाइब्रिड निजाम था, SIFC थी। अब कौन किस पे मतलब ब्लेम सेट करने की, अभी तो इस वक्त पाकिस्तान में इन्होंने पहला पाकिस्तान का बुनियादी मसला बता दिया है कि हाई टैक्स रेट की वजह से पाकिस्तान की मईशत डूब रही है, और इतने हाई टैक्स रेट की वजह से कोई काम नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, टैक्स रेट तो बरतानिया में भी हाई है, दुनिया के और ममालिक में भी हाई है। मसला टैक्स रेट का नहीं है। IMF की रिपोर्ट में उन्होंने एक बात की है, 26वीं तरमीम। उस 26वीं तरमीम में उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, पाकिस्तान में जो एलीट कैप्चर है, वो जो एलीट कैप्चर को प्रोटेक्शन दी जाती है स्टेट से, और फिर एंड में ये जुडिशरी के थ्रू उसको मजीद स्ट्रेंथन कर दिया गया। तो ये जो, अगर कल को किसी का कोई डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का कोई मैकेनिज्म ही मतलब वो हो गया ना, ये एक्चुअली रीजन है।